अभी मैं इस हालत में लगभग 4 घंटों से लेटा हुआ हूँ और जहाँ लेटा हूँ यह सदर अस्पताल रांची का चौथे तल्ला पे हूँ, जहाँ मैं एडमिट हूँ अस्पताल पर 10 तारीख के विधानसभा घेराव जिस दिन पुलिस हम धक्का मुक्की और लाठीचार्ज की थी। तीसरा तल्ला में एडमिट हूँ और मेरा इलाज चल रहा है। और आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आज आज़ादी का 80 साल और मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ और इस परिस्थिति में लेटा हुआ हूँ कि आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहने के बावजूद पुलिस मुझे धक्का मुक्की किया, मारपीट किया, लाठीचार्ज करने ही वाली थी। हमारे साथी लाठी से बचा लिया, मेरे साथियों को पटक पटक के मारा। और आप विजुअल में देखेंगे कि कितना ताकत लगा करके हमको अंदर खींचा जा रहा था। कुछ विजुअल बन पाया है, बहुत विजुअल नहीं बन पाया। मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या गुनाह था? मैं झारखंड के भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम की सुधार को लेकर के आंदोलन कर रहा हूँ। मैं 14वें दिन से भूख हड़ताल पे हूँ। मैं जेपीएससी जेएसएसटी के में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ। मेरा क्या गुनाह है, मैं क्या अपराध हूँ? और मैं कल से रांची के डीसी महोदय को, एसडीएम महोदय को, यहाँ के हॉस्पिटल प्रबंधक को लिखित रूप से अनुमति मांग रहा हूँ कि आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे झंडा फहराने का अनुमति दिया जाए। और आज 9 बजे तक यहाँ के प्रशासन और हॉस्पिटल प्रबंधक डॉक्टर सभी ने कहा कि आप झंडा फहराएंगे, लेकिन 9:21 में लगभग के समय में जब मैं निकल रहा था, एक तिरंगा हाथ पर लेकर के, तिरंगा का पट्टा लेकर के, तिरंगा का जो है कि बेच लेकर के निकल ही रहा था। 14 दिन से भूखे हूँ और मुझे पुलिस मार दिया, पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, पुलिस पीट दिया। आज मैं जवाब चाहता हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ। किसके आदेश से ऐसा किया गया, किसके आदेश पे मारा गया? मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मुझे झंडा फहराने से आज़ादी के दिन रोका गया और मारा गया। मुझे तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका गया। मैं कोई धरना प्रदर्शन में नहीं गया था, मैं कोई यातायात और लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करने नहीं गया था, नहीं जा रहा था। मैं कोई कानून को प्रभावित करने नहीं जा रहा था। मैं धरना प्रदर्शन और गैरकानूनी काम के लिए नहीं जा रहा था। अगर मुझे झंडा फहराने जाने में मारा गया, पीटा गया, यानी आज़ादी का 80 साल में झंडा फहराना अपराध है, तिरंगा यात्रा में शामिल होना अपराध है। मैं आज बार बार मेरा मन व्यथित है कि गांधी जी का यही आज़ादी, भगत सिंह का यही आज़ादी, चंद्रशेखर आज़ाद का यही आज़ादी, सुभाष चंद्र बोस जी का यही आज़ादी, अगर आज़ादी के 80 साल में यही आज़ादी हमको देखने को मिले, उससे मैं जीते जी इस आज़ादी को नहीं देखना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। पुलिस मुझे मार दो, जिंदा क्यों छोड़ा? मेरा हत्या कर दो, मुझे मर्डर कर दो, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की सुधार की बात नहीं कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी की बात नहीं कर सकता हूँ, झंडा नहीं फहरा सकता हूँ, तिरंगा यात्रा को पर शामिल नहीं हो सकता हूँ, क्या भगत सिंह का यही आज़ादी? क्या सुभाष चंद्र बोस का यही आज़ादी? क्या आज़ादी सिर्फ इन लोग को हुक्मरान लोग का कार्यक्रमों पर आज़ादी है? क्या इन लोग का आज़ादी किताबों पर है? क्या इन लोग का आज़ादी भाषणों पर है? क्या इन लोग का आज़ादी कार्यक्रमों पे है? आज इस तस्वीर को देखे, विजुअल को देखे
कि हमारे साथियों पर किस तरह से तीसरा तल्ला पर पटक के मारा, जिस ताकत से एक भूखे आदमी को पीछे धकेल के लेके जा रहा था और हम पर धक्का मुक्की कर किया। क्या यही आजादी? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। किसके आदेश पर हमको रोका गया, उस आदेश का कॉपी चाहिए। अगर डॉक्टर मेरा स्थिति खराब पर अगर रोका तो डॉक्टर मुझे लिखित आदेश क्यों नहीं दिखाया? अगर मेरा हार्ट खराब है, किडनी खराब है, लीवर खराब है, मैं डॉक्टर को लिख के दिया कि अगर मर भी जाऊं तो उसका जवाबदेही सदर हॉस्पिटल को नहीं होगी, मैं अपने मर्जी से जा रहा हूं। आज अपने मर्जी से इलाज कराने का आज़ादी मुझसे छीनी गई। आज झंडा फहराने की आज़ादी छीनी गई। अगर छीनी गई तो किसके आदेश पे छीनी गई? क्या मैं कैदी हूँ? क्या मैं देशद्रोही हूँ? क्या मैं अपराधी हूँ? मैं कौन हूँ? मैं 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हूँ। मैं विगत 2 जुलाई से जेपीएससी और जेएसएससी का भ्रष्टाचार का सुधार का लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं यहीं पे तड़प तड़प कर इसी हॉस्पिटल के अंदर मैं जान दे दूंगा। मैं जिस बिस्तर पे मेरा सलाइन चल रहा था, जिस बिस्तर पर मेरा मेडिसिन चल रहा था, मैं उस बिस्तर पे भी नहीं जाऊंगा, नहीं इस हॉस्पिटल के बाहर जाऊंगा। मैं इसी हॉस्पिटल पर अपना देह का त्याग कर दूंगा। मैं अब मुझे जब तक न्याय नहीं मिलती है, उस पुलिस प्रशासन से जब तक जवाब नहीं मिलती है किसके आदेश पर मुझे आज ऐसा कार्रवाई किया गया। आज़ादी का दिन, देश सोच के परेशान है। ये हम झंडा फहरा रहे हैं, देश पे नाज है, हम शान का बात कर रहे हैं, हम कुर्बानियों पे गर्व कर रहे हैं। ये भगत सिंह जी, आपका आत्मा कैसे शांति हो सकता है? सुभाष चंद्र बोस, आपका आत्मा कैसे आज सुकून से रह रहा होगा? भगवान बिरसा मुंडा, अंबेडकर, आपका आत्मा कैसे आज महात्मा गांधी जी, आपका आत्मा सुकून से है? क्या आप हमारे पूर्वज आज इसी के लिए कुर्बानी दिया था? उसका जीवन गाथा क्यों पढ़ाया जाता है? उसका वीर कथा क्यों पढ़ाया जाता है? भगत सिंह का हम लोग पर देशवासियों को भगत सिंह का कुर्बानी न पढ़ाया जाए, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी न पढ़ाया जाए, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी न पढ़ाया जाए, खुदीराम बोस की आज़ादी न पढ़ाया जाए, महात्मा गांधी अम्बेडकर की आज़ादी के बारे न पढ़ाया जाए। बेकार का है, किताबों में है, भाषणों में है। भूखे आदमी को भूख हड़ताल अनशनकारियों पर आज इस तरह से मारपीट किया गया, धक्का मुक्की किया गया। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक मैं अपना देह को त्याग कर दूं। इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। इसको ये आज़ादी और इस 15 अगस्त और ये तिरंगा झंडा का जो है कि आज के दिन पे इस तरह का अपमान करने वालों पर जो है कि किसके आदेश पर किया गया, मुझे आज एकदम विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आज़ादी के 80 साल पे जी रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आज नहीं मान रहा हूँ उस आज़ादी को। मुझे एकदम विश्वास नहीं हो रही है कि आज मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। मुझे आज इस तिरंगा का और इस आज़ादी के शान पर 80 साल में ऐसा आज़ादी और ऐसा कुर्बानी मिल, मुझे कौन न्याय दिलाएगा? मुझे कौन इंसाफ दिलाएगा? मुझे कौन जवाब देगा? अगर जवाब देने वाले हैं तब इस वीडियो को सुने, अन्यथा इस वीडियो को न सुने, इस वीडियो को न चलाएं, इस वीडियो को न देखें। अगर आप लोग इंसाफ नहीं दिला सकते हैं, अगर आप लोग न्याय नहीं दिला सकते हैं तो कृपया करके मेरा इस वीडियो को कोई न्यूज़ चैनल न चलाए, कोई आदमी इसको न देखे, कोई इसको शेयर न करे, कोई इसको न सुने। अगर आप हमको इंसाफ नहीं दिला सकते हैं, अगर आप मुझे न्याय नहीं दिला सकते हैं तो मैं मरना चाहता हूँ। मैं ऐसा हालत पे नहीं जीना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। इस तरह का आज़ादी देखने से पहले क्यों मेरा मौत नहीं हुई? इस तरह का हम गर्व करते थे हमारे आंदोलनकारियों पर, हमारे शहीदों पर, हमारे इस तिरंगे पर, इस आज़ादी पर। आज का दिन मुझे ऐसा देखना पड़ रहा है। इससे पहले मेरा मौत क्यों ना हो गया? मुझे मार देते, मेरा जान ले लेते, मुझे ख़त्म कर देते। इस तिरंगा का शान पर, आज आज़ादी के दिन पर
इस तरह का दिन मुझे क्यों दिखाया जा रहा है? इससे पहले मेरा मौत हो जाता, मैं इस दृश्य को अपने आँख से देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे एकदम देखना बहुत ही तकलीफ़देह है। मैं घूँट-घूँट कर पीड़ा में हूँ, इससे ज़्यादा कि मैं मर जाऊँ आज़ादी से, मैं ख़त्म हो जाऊँ। एक जान चली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ख़त्म हो जाऊँ मैं जीना नहीं चाहता हूँ। इस दिन को, इस चीज़ को, इस पल को मैं भूल नहीं सकता। इस पल को मैंने क्यों देखा? इस 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 दृश्य को मैंने क्यों देखा? इससे पहले मेरा मौत क्यों नहीं हो गई? मैं मर जाता, इससे बढ़िया मैं सुकून से रहता, इतना मैं तड़पता नहीं, इतना मैं रोता नहीं, इतना मैं बिलखता नहीं, इतना मैं परेशान नहीं होता। इस दृश्य को देखने से पहले अगर मैं मर जाता तो मैं बहुत तड़प तड़प के हूँ।